नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, गिफ्ट निफ्टी और एशियाई बाजार फ्लैट। यूएस ईरान डील से खुश होकर जमकर दौड़े अमेरिकी बाजार। डाउ जोन्स ने लगाया नया हाई तो वहीं नैस्डैक में दिखी 3% की तेजी। हालांकि 13 दिनों के बाद कल एफआईआईज ने की कैश में 200 करोड़ की खरीदारी। ईरान यूएस शांति समझौते के एमओयू पर ट्रंप, जेडी वैंस और ईरान के स्पीकर ने किए वर्चुअल दस्तखत। ट्रंप बोले शुक्रवार तक पूरी तरह से खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका भी हटाएगा नाकेबंदी। ईरान को पैकेज देने की खबरों को बताया गलत। इधर इजरायल का लेबनान से सैन्य हटाने से इनकार। यूएस फेड की बैठक से पहले सोने चांदी में चमक बढ़ी। दोनों 2% तक उछले। सोना $4,300 के पार। ईरान डील के बाद ब्याज दरें न बढ़ने की उम्मीद के बाद आई खरीदारी। एनएसई 1-2 दिन में सेबी को दे सकता है आईपीओ की अर्जी। बोर्ड बैठक में डीआरएचपी को मिल सकती है अंतिम मंजूरी। 5 से $5.25 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर आ सकता है आईपीओ। अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है एनएसई का आईपीओ। आज से खुल रहा है जीआईसी में ऑफर फॉर सेल। सरकार बेच रही है 5% तक हिस्सेदारी। 9% डिस्काउंट के साथ ₹352 है फ्लोर प्राइस। ओएफएस से सरकार जुटा रही है करीब 3,100 करोड़ रुपए। और भारत के अपने एआई प्लेटफॉर्म सर्वम में बड़ी फंडिंग। $1.5 बिलियन के वैल्यूएशन पर 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। 1,427 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एचसीएल टेक बना लीड इन्वेस्टर। कंपनी ने सर्वम में ली 10% से ज्यादा हिस्सेदारी। चलिए, मंगलवार की सुबह, इस हफ्ते का डे 2 और इस हफ्ते 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक था यूएस ईरान पीस डील, वो निगोशिएशन जिसको लेकर अपडेट्स कल सुबह आ गए थे कि डील सील हो गई। उसके बाद के अपडेट्स कोई इफ्स एंड बट्स तो नहीं, डील के कॉन्टोर्स क्या हैं, यानी कि नियम शर्तें क्या रखी गई हैं, उसको आगे समझने की जरूरत। दूसरा, इस हफ्ते दुनिया भर के प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे नजर थी। हैं बहुत सारे, 3 स्पेसिफिकली सामने रख रहा हूं। आज सुबह 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान अपने ब्याज दरों का फैसला सामने रखेगा। आज से 2 दिनों की यूएस फेड की, यूएस एफओएमसी की बैठक की शुरुआत होगी, जिसका ब्याज दरों का फैसला कल रात में भारतीय समय अनुसार सामने आ रहा होगा। और उसके बाद परसों बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों का फैसला है। पिछले हफ्ते याद रखिएगा, बैंक ऑफ कनाडा ने तो स्टेटस को रखा था, लेकिन ईसीबी ने अपनी दरें 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी थी। तो ऐसे में इनके डिसीजंस और इनकी कमेंट्रीज पर नजर। और क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, ध्यान रखिएगा, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हमें तैयारी करनी है। खैर, कल इस हफ्ते की शुरुआत तो बढ़िया हुई, होनी भी थी भाई। यूएस ईरान पीस डील पे रिएक्ट करना था हमको। कच्चा तेल नरम पड़ रहा था, उस पर रिएक्ट करना था। और हमारे ग्लोबल पीयर्स सब बढ़िया कर रहे थे, तो इन टैंडम हमें मूव करना था। तो हुआ क्या, फ्राइडे के उस बढ़िया सेशन के ऊपर कल फिर तेजी के साथ शुरुआत हुई। बढ़िया गैप के साथ भारतीय बाजारों ने उछाल के साथ शुरुआत करी थी। 24,000 के शेड ऊपर गए और वहीं थोड़ा सा मामला अटकता हुआ नजर आया। कहने के लिए वो शुरुआती जो बढ़त थी सेशन के दौरान, वो धीरे धीरे करके जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा, कुछ हद तक गवाते हुए नजर आए। गैप अप के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो उसके बाद फर्दर थ्रस्ट जनरेट नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो ग्लास हाफ एम्प्टी, कई लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई साहब, ग्लास हाफ फुल। अब इस हाफ फुल ग्लास में क्या पूरा पानी भर के ग्लास पूरा भर दिया जाए, या जो बचा आधा है उसे पी के खत्म करा जाए? इसके साथ करना क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया साहब जुड़ेंगे। वो क्लैरिटी देंगे इस ग्लास के साथ हमें आज करना क्या है।
पर पहले ग्लोब के संकेत, ग्लोब के समीकरण आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर डॉक्टर साहब, बढ़िया 2 पावरफुल सेशंस के बाद आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस इस समय आते हुए, जहां कल सेशन की समाप्ति करी थी उसी के इर्द गिर्द हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक भी है, 2 अच्छे सेशन के बाद कंसोलिडेशन का मूड टाइप नजर आ रहा है स्क्रीन पे। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पे रखिएगा। राइट साहब, मूव करिए स्क्रीन को। मिला जुला सा रुझान है यूएस में। हमने कल जब सेशन की समाप्ति करी थी तभी यूएस के फ्यूचर्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, 3/4 से 2% तक ऊपर थे। हालांकि उससे एक शेड बेहतर नजर आया, 1% से तकरीबन 3% का उछाल। कुछ हद तक तेजी डाइजेस्टेड थी, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस बेहतर तेजी देखने को मिली, पर आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तब आपकी पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। हुआ क्या, कहां छोड़ा था, कहां मिल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर। शायद यही रीजन है कि लार्जली कंसोलिडेशन का ग्लोबल मूड है। लेकिन हुआ क्या, वो डील के बाद कहीं मैं पढ़ रहा था, आज हेडलाइन भी मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर ली गई है। फिर फ्राइडे को क्यों खुलेगा, इफ्स एंड कॉन्टोर्स क्या है। एक कह रहा है हमें बहुत पैसा मिलेगा, दूसरा कह रहा है ना कौन से पैसे की बात हुई है। भाई साहब चल क्या रहा है, पहले ये बताओ। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो अब फैक्ट चेकिंग का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि जो इमोशन थे, सेंटिमेंट थे, वो सारे ख़त्म हो गए। बात सही है कि इलेक्ट्रॉनिकली डील साइन हुई है, एमओयू साइन हुआ है, लेकिन फिज़िकली साइन होनी है शुक्रवार को। और जब फिज़िकली साइन होगी शुक्रवार को जिनीवा में, तब जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पूरी तरह से खुलेगा। अच्छा, ये एक बात है। दूसरी बात जो $300 बिलियन की है, वहाँ पर शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि यूएस हमें $300 बिलियन देगा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही ट्रूथ सोशल पर ये कहा कि भाई ये जो $300 बिलियन देने की बात है वो सरासर गलत है, फेक न्यूज़ है, डेमोक्रेट्स की वजह से जो है वो चलाई गई है। और दूसरी तरफ उन्हीं के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कल सीबीएस न्यूज़ को अपने एक दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड्स में ईरान को एक्सेस मिल सकता है, बशर्ते कि वो हमारी कही हुई सभी बातों को माने और उस पर अमल करे। तो ये बात थी। दूसरी उनकी शर्तें तो वैसे ही जो उनकी यूजुअल शर्तें हैं वही सारी है, न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर लीजिए, एनरिच स्टॉक पाइल को डाइल्यूट कीजिए, और साथ ही साथ एक इंस्पेक्शन रिजीम को हामी भरिए कि भाई जब चाहे आपके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल की हम इंस्पेक्शन करेंगे, इसको आपको हामी भरनी होगी। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो जाकर के $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड, जो कि गल्फ कोस्ट कोलिशन वाला जो है देश है सारे, वो फंड करेंगे, यूएस फंड नहीं करेगा। ये जेडी वैंस ने जो है वो साफ किया। गल्फ खाड़ी देशों से इस बारे में कोई अब तक पुष्टि नहीं हुई है, ना कंफर्मेशन आया है। गल्फ कोस्ट कोलिशन के जो सारे देश है वो ये $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन फंड्स को जो है फंडिंग करेंगे। ये जेडी वैंस ने कल सीबीएस को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने सीएनबीसी को भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स डील के अभी भी फिगर आउट करने बाकी है, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो सारे कार्ड्स है। लेकिन एक चैलेंज अभी भी ये है कि इजराइल जो है वो अभी भी इस डील को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही लेबनान से पीछे हटने के लिए तैयार है। आज सुबह भी खबरें ये आई है कि इजराइल के हमले लेबनान पर जाली है, और ये एक रेड लाइन है ईरान की कि अगर किसी भी तरह की डील करनी हो तो लेबनान पर सारे हमले रुकने चाहिए। तमाम जगहों पर ऑन ऑल फ्रंट्स जो है वॉर रुकनी चाहिए, लेबनान इंक्लूडेड। अब इजराइल ने तो कहा है कि हमें हमारे अपने इंटरेस्ट है, हम हमारे देश के हितों के हिसाब से कामकाज करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की साइन की हुई डील हम पर लागू नहीं पड़ती, हम उस डील को नहीं मानते। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कल साफ कर दिया। और उनके ही रक्षा सलाहकार है, उन्होंने भी कल अपने ट्वीट पर लिखा कि हम कोई कॉलोनी नहीं है यूएस की, भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हम आभारी है वगैरह वगैरह, लेकिन हम किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एनीथिंग लेस देन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए, उससे कम हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो रही अपडेट्स की बात। अब तेल और बॉन्ड, तेल की कीमतें फिलहाल तो स्थिर बनी हुई है $80 के आसपास, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में अब तक किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखने मिला। डील हो गई, ये सब हो गया, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड्स जो है 10 साल की, अभी भी वही की वही बनी हुई है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बड़ा ट्रिगर आज से शुरू होने वाली फेड की मीटिंग है। केविन वॉर्श की अगुवाई में पहली फेड मीटिंग होगी, और उनके लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है। उन्हें पहले महंगाई को टैकल करना है
और डोनाल्ड ट्रंप के एक्सपेक्टेशंस को टैकल करना है। दो एक बात है, बॉन्ड फ्यूचर्स अभी भी 70% चांस ये प्राइस इन करके चल रहे हैं कि दिसंबर आते आते एक रेट हाइक तो होगी ही, लेकिन पीजीआईएम जो कह रहा है कि फेड इस साल 3 बार ब्याज दरें बढ़ा सकता है और वो तीनों ब्याज दरें अगले साल जाकर के रिवर्स हो जाएंगी। एक चीज़ और, कल स्पेसएक्स के शेयर और 20% चले, अब उनकी मार्केट कैप जो है $2.5 ट्रिलियन की हो गई है, और ऐसा ही चलता रहा तो आज ही वो अमेजॉन को भी पीछे छोड़ देगा इन द हाईएस्ट मार्केट कैप कैटेगरी। और रिटेल ने 2 दिनों में इतने स्पेसएक्स के शेयर खरीदे जितने उन्होंने पूरे यूएस बाजार में पिछले हफ्ते खरीदारी की थी। 135 पे लोगों को महंगा लग रहा था। यही होता है, सपने बेचने का कमाल यही है। पर लॉक इन अब तक खुले नहीं है, लॉक इन जब खुलेंगे तब पता चलेगी। तो ये बात है सारी। बिल्कुल ठीक। क्विकली डेटा पॉइंट्स, उसके बाद चंदन के पास चलेंगे आज बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए। कल का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा था, बिल्कुल सही है। 13 ट्रेडिंग सेशंस बाद, इससे पहले 25 मई को एफआईआईज ने कैश में खरीदारी करी थी, तो 13 सेशंस बाद कल एक मॉडेस्ट सा नंबर है 200 करोड़ रुपए का, पर अंडरलाइंग डायरेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा समझिए। डीआईएस ने बढ़िया 30-31 हजार करोड़ रुपए डाले थे, तो बढ़िया नेट इनफ्लोज देखने को मिले। बढ़िया लिक्विडिटी का क्वेश्चन था कल के सेशन में। पिछले कई दिनों से एफआईआईज की कैश में जो अपडेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले वो एकदम पैनिक सेलिंग हुई, फिर धीमा पड़ा, स्टेबलाइज हुआ, एग्जॉशन देखने को मिला, और अब फाइनली एक ग्रीन टिक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 329 करोड़ रुपए की खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर्स में 27 करोड़ रुपए। तो एक्चुअली मैं जोड़ूं ना कैश को, इंडेक्स फ्यूचर्स को, स्टॉक फ्यूचर्स को, तो एक्चुअली सिर्फ 550 करोड़ रुपए के आसपास की नेट खरीदारी हुई है। निफ्टी फ्यूचर्स में 790 करोड़ रुपए की खरीदारी। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में काफी दिनों बाद 616 करोड़ रुपए की बिकवाली है, इसे अपडेट ठीक करिएगा। जहां तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कल फिर 1100 लॉन्ग जोड़े। ये पिछला 5वां ट्रेडिंग सेशन हो गया जब लॉन्ग जोड़ रहे हैं, और चौथा ट्रेडिंग सेशन हो गया जब शॉर्ट्स काट रहे हैं। कल भी काटे गए, लेकिन नेट शॉर्ट्स फ्राइडे को तो गजब का 23,000 नेट शॉर्ट्स रिड्यूस हुए थे, कल केवल 2400 नेट शॉर्ट्स रिड्यूस होते नजर आए। तो एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद कल कोई ऐसा रश नहीं था एफआईआईज में, कह लीजिए, अपने शॉर्ट्स, अपने मंदी की पोजीशंस काटने का। और जहां हालांकि शॉर्ट्स काट रहे हो, लेकिन अभी भी सिस्टम में नेट लॉन्ग्स इंप्रूव हो रहे हैं, इंचअप होकर 12.7% पे आए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी ऐसे देखिए कि आप 87+% नेट सिस्टम में अभी भी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। वायदा में केन्स का बैन जस का तस कंटिन्यू करेगा, आज भी वो स्टॉक कर्व में आपको नजर आएगा। ठीक होके प्लेट स्क्रीन पर आ गई है। सुबह सुबह चंदन से रिक्वेस्ट करी थी, भाई साहब जुड़िएगा। जिस मोड़ पे भारतीय बाजार आके अब खड़े हुए हैं, इस तरह के अच्छे मूव्स के बाद लॉजिकली करना क्या चाहिए निफ्टी पे और लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे। भाई साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपको क्या अप्रोच होगा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखिए, इंडेक्स ने कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया, हालांकि ऊपर के लेवल पे फॉलोअप कितना आता है वो जरूरी है, बट अच्छी बात यह है कहीं ना कहीं इंटर मार्केट स्टडीज वर्क कर रही है। क्रूड जैसे जैसे 90 के नीचे रहेगा, इंडेक्स 24,000 के ऊपर अटेम्प्ट करेगा। सो कहीं ना कहीं क्रूड के रेंज के हिसाब से निफ्टी की रेंज बन के नजर आ रही है। और डेटा सेटअप देखिए यदि हम, तो पुट कॉल रेशियो में थोड़ा नीचे के लेवल से उछाल देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में। 3 दिन का प्राइस बिहेवियर देखिए तो 23,070 के बॉटम बना के इंडेक्स ने लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी और 50 डेमा के आसपास बंद हुआ है। हालांकि कल के दिन 24,000 के ऊपर होल्ड कर जाता तो काफी बेहतरीन होता, बट कल के दिन पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक बेरिश कैंडल बनाया। बट ओवरऑल सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं 50 डेमा के आसपास अब फ्लर्ट कर रहा है। पिछले लगभग आप देखोगे 40 दिनों से 4 से 5 बार 50 डेमा के आसपास निफ्टी आता है और वहां पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो जाता है। तो इस बार काफी चांसेस है कि बाय ऑन डिक्लाइन के तरीके यहाँ पे बने, क्योंकि हायर बेस बन रहा है। सपोर्ट जो 23,070 था वो 23,333, और अब कहीं ना कहीं सपोर्ट है वो 23,650 के आसपास बन रहा है। सो बाय ऑन डिक्लाइन रखे, 23,650 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 24,050 और 24,224 तक के टारगेट निफ्टी में बन सकते हैं। ये हो गई निफ्टी की स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया। बाय ऑन मन खरीदारी करने का है, थोड़ा सा और थकावट आ रही हो तो और अच्छा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 23,650 के स्टॉप के साथ इवेंचुअली हम 24,050 और फिर हायर लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। चंदन, ये तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जिसने दरअसल सेंटिमेंट सुधारे, जिसने दरअसल मोमेंटम में असल मदद करी थी पूरे पिछले हफ्ते। कितना दमखम वहां बचा हुआ है, वहां का अप्रोच क्या? बिल्कुल, बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी की जो स्टेबिलिटी आई है उसमें बैंक निफ्टी का काफी हद तक हाथ है। बैंक निफ्टी ने 53,100 के आसपास के सपोर्ट बना के अभी लगभग 57,800 तक का मूवमेंट बने हैं।
तो आप देख सकते हो लगभग 3-3.5 पॉइंट से ज्यादा की रैली देखने को बनी है। हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है। इतना चला है, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है यहाँ पे। 20 डे 50 डे सबके ऊपर होल्ड कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 55,555 एक मेजर सपोर्ट था, वो लेवल क्रॉस करने के बाद में बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे भी हल्के से डिप में खरीदारी के मौके ढूंढे। 56,500 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 57,750 के टारगेट के लिए। 57,750 के टारगेट बिल्कुल ठीक है। बैंक निफ्टी चला बहुत था, कंसोलिडेशन का मन होगा, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। गिरावट में खरीदारी और आपके डिफाइंड मार्कर स्क्रीन में स्टॉप लॉस और टारगेट्स, कंफर्ट के लिहाज से, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, दोनों में खरीदारी करने के मौके। चंदन, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से? बिल्कुल, पहला ट्रेड रहेगा भारत फोर्ज। इस काउंटर ने रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज दिया है। पिछले लगभग आप देखोगे 25 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में जिस हिसाब से 1980 2000 के ऊपर होल्ड किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है। मैकेनिकल इंडिकेटर में एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे तथ्य एक नए मूव के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं निफ्टी ऑटो और ऑटो एंड्स में एक अच्छा स्ट्रेंड देखने को मिला है। तो भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह होगी। 1975 के सपोर्ट से 2120 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा रियल एस्टेट काउंटर से। कहीं ना कहीं निफ्टी रियल्टी ने थोड़े से सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द काउंटर में शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्टअप बने। फिनिक्स लिमिटेड है जहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट में बना है। 100 दिनों के बाद ये कहीं ना कहीं 1820 1840 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड कर पाया है। वॉल्यूम सर्ज भी देखने को मिला है कंपैरेटिवली। सो फिनिक्स लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1800 के सपोर्ट से 1950 तक के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। ब्यूटीफुल चंदन, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से ये स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज शेयर करने के लिए। वो डेटा कह रहा था ठंडे पड़े हम थके नहीं है, तो लाइकवाइज आपके लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी भी वैसे ही है। नॉर्थवर्ड जर्नी, तेजी की जर्नी रिज्यूम होगी, लेकिन बेहतर है बाय ऑन डिप्स। थोड़ा सा एग्जॉशन होगा, थोड़ी सी थकावट आ रही होगी, उसमें खरीदारी करने के मौके। लेवल्स नोट डाउन करिए और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ दाव लगाना है तो आज के लिए भारत फोर्ज, आज के लिए फीनिक्स मिल्स, यह है चंदन तापड़िया की आज की प्रेफर्ड पिक्स। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज मतलब खबरें, ये जान लिया जाए कंचन से। कंचन, गुड मॉर्निंग। आज के कौन से स्टॉक से न्यूज है? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं जीआईसी के साथ। ओएफएस की यहाँ पे तैयारी हो रही है। आज नॉन रिटेल के लिए जो जीआईसी का ओएफएस है वो खुलेगा। यहाँ पे ओएफएस के जरिए 5% की जो गवर्नमेंट है हिस्सेदारी अपनी बेच सकती है। इशू के जरिए 3088 करोड़ जुटाने की इस टाइम पे प्लानिंग है। फ्लोर प्राइस है 352 रुपए का, यानी कि मौजूदा भाव से 9% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट में एनएससी के जो आईपीओ की खबरें हैं वो और भी ज्यादा तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। उसके चलते इसकी डायरेक्ट पेयर कंपनी एमसीएक्स, बीएससी और साथ में जो स्टेक होल्डर्स है एसबीआई, एलआईसी, जो कि हमने कल भी रिएक्शन देखा था, आज फोकस में रहेंगे। बिकॉज माना यह जा रहा है कि थर्सडे तक जो डीआरएचपी है वो एनएससी जो है फाइल कर सकता है। कल शाम से लेके आज हो सकता है कि जो फाइनलाइज है डीआरएचपी वो हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड बैठक होगी और थर्सडे तक माना यह जा रहा है। जहां पे वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 5 से 5.5 लाख करोड़ की संभावनाएं जताई जा रही है। और अक्टूबर में नवरात्रि दिवाली के टाइम पे हमें एनएससी का जो आईपीओ है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। दिव्यानी और सफायर फूड आपके फोकस में, बिकॉज यहाँ पे मर्जर को एनएससी और बीएससी की जो मंजूरी है वो मिल गई है। हालांकि अभी सीसीआई एनसीएलटी की मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन दिव्यानी इंटरनेशनल में जो सफायर फूड है उसका मर्जर होने वाला है। एचसीएल टेक आपके फोकस में होना चाहिए। सर्वम एआई में करीबन 11% की जो हिस्सेदारी है 1427 करोड़ में जो है खरीदने वाली है। और इस टाइम पे एचसीएल टेक को करीबन 41,421 इक्विटी शेयर्स जो है मिलेंगे। अडानी एंटरप्राइजेस जाबिल के साथ कंपनी ने करार का जो ऐलान है वो कर दिया है। भारत में डेटा सेंटर के लिए जो ये प्लेटफॉर्म है बनाने की पूरी योजना बन रही है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन आपके फोकस में, बिकॉज यहाँ पे करीबन 2000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च है। इक्विटिव इंडिकेटिव प्राइस की बात करी जाए तो 8250 से लेके 8750 रुपए प्रति शेयर, यानी कि करंट भाव से 6.5 से 8.9% का डिस्काउंट हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही जीएमआर रेपो के अपडेट आए हैं। अपडेट हमें पहले मंथ के कंपेरेटिवली इस मंथ पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। डिटेल लिस्ट लेकर आएंगे 7:30 बजे टॉप 20 में, लेकिन इस समय छोटा सा ब्रेक के उस पार इंदौर चलेंगे मनोज कुमार जैन साहब के पास आज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट रख रहा हूं, लेकिन लार्जली सारा एक्शन वीकेंड पे हुआ था। कल लार्जली कंसोलिडेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। जो बात हॉर्मास पॉइंट आउट कर रहे थे ना, वो यही है। सबसे ऊपर बॉन्ड यील्ड्स, ये कूल ऑफ हो के नहीं देनी है। 4.5 के इर्द गिर्द है वो बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड यूएस में।
खैर देखते हैं, अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट होंगे जब फेड की पॉलिसी सामने आ रही होगी। प्लेट फ्लिप कर दीजिए, बाकी वेरिएबल्स स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कमाई कैसे होगी मनोज सर बताएंगे। मनोज सर गुड मॉर्निंग, आज के कमोडिटी कॉल्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। पिछले सप्ताह हमने कच्चे तेल और एल्यूमिनियम में बिकवाली की सलाह दी थी और एक बड़ा सेल ऑफ दोनों ही कमोडिटीज में देखने को मिला। उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न्स वहां पे निवेशकों के बनते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में यहाँ पे सोने में डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वहां से जो है रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। हमारा मानना है कि गोल्ड का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1,49,400 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,48,800 का रहेगा। लक्ष्य वहां पे 1,50,600 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे कच्चे तेल में बड़ी बिकवाली के बाद यहाँ पे काउंटर जो है काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो कुछ पुलबैक यहाँ पे आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। 7,650 के स्तर के ऊपर जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, ये कंडीशनल बाय है। स्टॉप लॉस 7,540 का रहेगा और लक्ष्य वहां पे 7,850 तक के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में कंडीशनल बाय, कंडीशन है 7,650 के ऊपर अगर कामकाज कर रहा हो तो खरीदारी इनिशिएट करेंगे। और ऐसे ही सोना गोल्ड मिनी में खरीदारी करने का मन, लेवल्स नोट डाउन करिए। मनोज सर थैंक यू। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन है, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सबसे इंपॉर्टेंट। 8:30 बजे अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह बैंक ऑफ जापान का, और उसके बाद 10 बजे ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक के ब्याज दरों का फैसला सामने आ रहा होगा। यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी, कल सुबह डिस्कस करता हूं उसमें क्या एक्सपेक्टेड है। 2:30 बजे हमारा ट्रेड बैलेंस यानी कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे होंगे। एक ही इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड था आरआर काबिल, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिया, ₹5.5 का एडजस्टमेंट आएगा। चाइना के बहुत सारे डेटा आ जाने, हाउस प्राइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल्स, एफडीआई, अर्थव्यवस्था के हालात समझ में आ रहे होंगे। यूएस में रियल एस्टेट रिलेटेड, हाउसिंग मार्केट रिलेटेड अपडेट ज्यादातर है। आज से G7 की वर्किंग मीटिंग की शुरुआत, जिसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कई सारे वर्किंग ग्रुप्स को अटेंड कर रहे होंगे। पीएम मोदी पहुंच गए वापस फ्रांस। बायलैटरल्स हैं आज उसी साइडलाइंस पे G7 के, कनाडा के पीएम के साथ, यूके के पीएम के साथ और यूएई के प्रेसिडेंट के साथ। तो जो भी अपडेट्स होंगे बट ऑब्वियस आवाज पर, बड़ी शायद सारी मीटिंग्स तो रात की हैं, देर शाम या रात की मीटिंग्स हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं, फ्लैट 10-15 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत करेंगे, यानी कि गेन्स गिव अप नहीं कर रहे होंगे, कंसोलिडेशन के साथ ही शुरुआत हो रही होगी। देखते हैं उसके बाद कैसे बिहेव करते हैं भारतीय बाजार। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार आज का ऑल इंपॉर्टेंट टॉप 20।